मंदिर है, उसके बाहर एक जागरण चल रहा था। तो उसमें सुरेंद्र सन ऑफ कुलदीप नाम का व्यक्ति है जिसकी चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी जी। तो इसको दौरान इलाज इसकी मतलब एक्सपायर हुआ था। उस टाइम करीब 5-6 बार इसके ऊपर किए गए थे। तो इस संबंध में इसके जो सुरेंद्र है उसके चाचा के बयान करवाए गए। तो उसने बताया कि इसकी दुश्मनी राहुल बुंडेला, मोहित और दीपांशु और कुछ अन्य व्यक्तियों से चल रही थी। तो इस संबंध में हमने तुरंत कार्रवाई करी, सीआईए टीम गठित करी, पुलिस की लोकल पुलिस की टीमों को हमने इन्वॉल्व किया और सीसीटीवी फुटेज खंगाले। तो तुरंत ही हमारे गिरफ्त में दीपांशु और मोहित आ गए थे। कल गीता चौक से ये गिरफ्तार किए गए थे। ये मुखबरी के आधार पर जानकारी मिली कि वो वहाँ से गुजर रहे हैं। तो करीब शाम के टाइम इनको राउंड अप किया गया। तो इनको राउंड अप करने के बाद पूछताछ करी गई कि भाई क्या मोटिव था इसके पीछे। तो उन्होंने ये बताया कि इसका जो भाई है मोहित का भाई राहुल, तो उसने मृतक के ऊपर एक मुकदमा दर्ज करवाया था SC/ST एक्ट के अंतर्गत पीछे फरवरी के महीने में। जी। तो उसके अंदर आरोप ये था कि जो मृतक है सुरेंद्र और उसके कुछ दोस्त हैं कुलदीप और अन्य, तो उन्होंने मिलकर एक वीडियो वायरल किया था जिसमें राहुल जो आरोपी बना रखा है इस मुकदमे में, उसमें उसकी पिटाई की जा रही है और उसको थोड़ा अपमानित किया जा रहा है। तो इस अपमान को वो उसका भाई ऐसा महसूस करके ये रंजिश की भावना उसने बनाई ताकि हम कुलदीप ये जो मृतक है सुरेंद्र पे हमला कर सकें। और इत्तेफाकिया ये जैसे शाम ये बाबा का जागरण चल रहा था तो ये सुरेंद्र मृतक भी वहीं पर मौजूद था और इसके साथ में एक अशोक नाम का उसका दोस्त भी आया था मोटरसाइकिल पे। और जब ये लौट रहे थे तो उस टाइम इन दोनों को टकरार हुआ इन दोनों के बीच में। तो उस समय जो आरोपी जो हमारी गिरफ्त में है तो उन्होंने कुछ 3-4 बंदे लड़के और बुला लिए जिसकी हम और डिटेल में पूछताछ करेंगे कोर्ट से रिमांड वगैरह लेके और सारी चीज़ें निकल जाएंगी। तो क्या सर इनकी पहले से कोई रेकी वगैरह की गई थी या इत्तेफाकिया ही इनका आपस में टकराव हुआ? ये जैसा अभी तक हमारे सामने प्रतीत हो रहा है ये इत्तेफाकिया था क्योंकि रंजिश की भावना तो इन दोनों के बीच में थी क्योंकि जैसे भाई को अपमानित कराया उसकी वीडियो को वायरल किया फेसबुक पे। तो ये अपमानित महसूस हो रखा था वो पक्ष। तो कल जैसे श्याम बाबा का जागरण है तो बहुत हज़ारों की तादाद में पीछे भीड़ भी आई थी। तो इत्तेफाकिया दोनों ही ग्रुप ऐसे समय पे टकरा गए जिसमें उनको देख के फिर धीरे धीरे करके बाकी लोगों को बुला लिया कि आज इसको हम इस पर हमला करवाएंगे। तो इस प्रकार से चाकू दो जो भी